आपकी पत्नी बिना वजह घर छोड़कर चली गई है, आप उसको बुला रहे हैं लेकिन वो वापस नहीं आ रही है और आपको परेशान कर रही है बार-बार कि मैं नहीं आऊँगी, मैं ऐसा करूँगी, मैं वैसा करूँगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि जब भी आपकी पत्नी आपका घर छोड़कर चली जाती है, यानी कि अपना ससुराल छोड़कर अपने घर जाकर बैठ जाती है या फिर वो घर छोड़कर कहीं और रहने लग जाती है, तो उस सिचुएशन में आप अपनी पत्नी को सेक्शन 9 का केस कब करना चाहिए? आपको किस तरह से उसको वापस बुलाना चाहिए? नॉर्मली देखा जाता है कि अगर पत्नी घर चली गई और आप कहीं पे भी लीगल एडवाइस लेने के लिए जाते हैं, तो वो आपको यही सजेस्ट करते हैं कि आप सेक्शन 9 यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर है, उसका केस कर दीजिए और कोर्ट ऑर्डर कर देगा। लेकिन यह जानना बहुत ज़रूरी है कि सेक्शन 9 का केस कब करना चाहिए और किस तरह से आपको इस मामले से निपटना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम ये सब कुछ आज जानेंगे। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे ही लीगल अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे और आपकी कोई लीगल समस्या है तो आप हमें कमेंट या मेल कर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हैं, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपकी पत्नी घर छोड़कर चली गई है और वहाँ जाकर उसने आपके खिलाफ जो है कंप्लेन कर दी और फिर उसके बाद आपको बार-बार परेशान किया जा रहा है। जब भी आपके खिलाफ कंप्लेन की जाती है, तो कंप्लेन यही की जाती है मोस्टली कि मेरे को दहेज के लिए मेरे ससुराल वालों ने परेशान करा, मेरे साथ मार-पिटाई की गई या फिर मुझे मेंटली टॉर्चर किया गया वहाँ पर, इसी तरह की नॉर्मली कंप्लेंट्स की जाती है। तो आपको अरेस्ट के लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अरेस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई हुई है। आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा डायरेक्टली, आपके खिलाफ सिर्फ एक नोटिस जारी होगा। पहले सीआरपीसी के सेक्शन 41 ए के अंदर नोटिस भेजा जाता था, लेकिन जब से नया कानून आया है, अब भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के सेक्शन 35 सब सेक्शन 3 के अंदर आपको नोटिस जारी किया जाएगा। आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा, सेटलमेंट की कोशिश की जाएगी। आप वहाँ पर अपनी पत्नी से पूछ सकते हैं कि आप वापस आना चाहती है या नहीं आना चाहती। अगर वो अलग होना चाहती है, तो उस सिचुएशन में आपके पास बहुत अच्छा मौका है। आप वहीं पर सेटलमेंट कर लीजिए, वहीं पर मामले को रफ़ा-दफ़ा कर दीजिए, उससे पूछ लीजिए उसको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। अगर उसकी माँग आपको जायज़ लगती है, तो आप वो माँग पूरी करके अपना जो वैवाहिक जीवन है उसको खत्म कीजिए और अपना नया जीवन स्टार्ट कीजिए। लेकिन अगर वो माँग ऐसी है कि आप पूरी नहीं कर सकते या फिर बेबुनियाद माँग है, मतलब ना ही उस माँग का सर है ना पैर है, बिना सोचे-समझे कुछ भी बोल रही है, तो आप उससे वहाँ पर सेटलमेंट कर सकते हैं क्योंकि एक सेटलमेंट की स्टेज है जहाँ पर आप लोगों का टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, आपको वकील भी नहीं करना पड़ेगा, बार-बार कोर्ट के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। तो बेहतर होता है कि आप वहीं पर सेटलमेंट कर लें कि भई तेरी इतनी माँग है, मैं नहीं दे सकता हूँ इतना, मैं इतना दूँगा, अगर तुझे सेटलमेंट करना है तो कर, नहीं करना तो बताओ। तो इसके अंदर ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आपकी पत्नी सेटलमेंट नहीं करती है, तो उसके बाद आप बात आती है रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन डालने की। एप्लीकेशन इस तरह से डालनी है कि आपको जो आप वहाँ पे केस करेंगे, यानी कि आप सेक्शन 9 के अंदर जब आप कोर्ट के अंदर जाएँगे, उसके अंदर आप ऐसा लिखेंगे कि इस फलाना तारीख को, जिस भी तारीख को वो गई थी घर छोड़कर, वो तारीख को घर छोड़कर गई थी। मैंने इस दिन उसको बुलाना चाहा लेकिन वो आई नहीं वापस और बिना वजह के घर छोड़कर गई, जिसकी वजह से मुझे मेंटली सफ़र करना पड़ा। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ी सिर्फ़ उसकी एक बेफ़ालतू की ज़िद की वजह से कि वो वापस नहीं आना चाहती है। तो इन चीज़ों को उसके अंदर आप मेंशन करें प्रॉपर डेट के साथ। उसके बाद जब आपकी पत्नी वहाँ पर कोर्ट में आएगी, जो उसका रिप्लाई करेगी, तो उसके अंदर सबसे पहला एलिगेशन जो पत्नियों का नॉर्मली रहता है कि मेरे साथ उसने मारपीट करी, ऐसे-ऐसे मेरे साथ इस दिन हुआ था, ऐसे-ऐसे मेरे साथ उस दिन हुआ था। तो जब भी वो इन एलिगेशंस को लगाएगी, तो कोर्ट के अंदर आपने ऑलरेडी डेट लिख कर दिया होगा कि इस तारीख को ऐसा छोड़कर गई थी और बिना वजह के छोड़ के गई थी। तो उसके अंदर आपका एक अपर हैंड रहेगा क्योंकि आपने प्रॉपर डेट के साथ वहाँ पे मेंशन किया था। फिर उसके बाद जो है वहाँ पे वो अपना मेंटेनेंस का केस कर सकती है या फिर आपका रेज़िडेंस का केस कर सकती है। इस तरह के कई तमाम जो हक दे रखे हैं महिलाओं को वो केस करेगी। लेकिन जब आप कोर्ट में पहले बता चुके होंगे कि आपकी जो पत्नी है वो बिना किसी वजह के छोड़ के गई है,
और ऐसा कोई भी जो सलूक है उसके साथ नहीं किया गया कि उसको घर छोड़कर जाना पड़े या फिर उसे किसी भी तरह का ऐसा एक्शन उठाना पड़े कि अपना ससुराल छोड़ के कहीं और जाके रहे। तो आपको ये चीज़ प्रूव करने में थोड़ी-सी परेशानी होगी, लेकिन अगर आप ये चीज़ें प्रूव कर देते हैं तो आपको अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, यानी कि उसका जो मेंटेनेंस का केस था वो तो ऐसे के ऐसे ही कट जाएगा। और बात आई रेज़िडेंस की, तो रेज़िडेंस का भी हमेशा नहीं होता कि आपको देना पड़ता है। अगर आप प्रूव कर देते हैं कि आप उनको रखना चाहते हैं, वो नहीं रहना चाहती हैं, तो इन चीज़ों से आपका छुटकारा हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मेंटेनेंस तो आपका कैंसल ही हो गया जब आपने ये चीज़ प्रूव कर दी कि आपकी पत्नी खुद अपनी मर्ज़ी से गई है, आपने कोई भी उसके ऊपर प्रताड़ना नहीं करी है। तो इन चीज़ों का बेहद ध्यान रखें और इसी तरह से सेक्शन 9 का आप केस कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि पहले ही सेटलमेंट हो जाए, सेटलमेंट की कोशिश हो जाए, उसके बाद आपने सोशली कोशिश कर ली, उसके घर जाकर बात करके देख लिया, अपने घरवालों से बात करवा कर देख ली, सारी कोशिशें करने के बाद ही आप सेक्शन 9 का केस करें, ताकि आप वहाँ पे कह सकें कि इस तारीख को गई थी मैं, इस तारीख को उसको लेने गया, मैंने अपने घरवालों से बात कराई, मैंने उसके घरवालों से बातचीत करी, लेकिन किसी भी तरह से आना नहीं चाहती थी, तब मैंने कोर्ट का जो है दरवाज़ा खटखटाया। तो इन चीज़ों का बेहद ध्यान रखें, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप हमें डायरेक्ट मेल पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।